आज की भागदौड़ की जिंदगी में इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि उसे स्वयं के लिए भी टाइम नहीं है। एक टाइम वक्त पर इंसान बैठ कर के खाना नहीं खा पाता, इतनी व्यस्तता भरी जिंदगी जी रहा है। बड़ी बड़ी सोसाइटियों में आपने देखा है कि बच्चे तो पैदा कर लेते हैं लेकिन उनकी परवरिश के लिए उनके पास टाइम नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति पत्नी जब दोनों जॉब करते हैं तो पति जब रात की ड्यूटी करता है और पत्नी दिन की ड्यूटी करती है, तो जब पति रात की ड्यूटी के लिए जाता है तो बच्चे पत्नी संभालती है और पत्नी जब दिन की ड्यूटी को जाती है तब बच्चे पति संभालता है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि पति पत्नी दोनों एक ही टाइम पर जॉब किया करते हैं। फिर उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है कि उनके बच्चों की देखरेख कौन करे, उनके बच्चों की परवरिश कौन करे। तब उनके दिमाग में एक ही प्रश्न आता है, एक ही सवाल गूंजता है कि हमें कोई सहारा वाला मिल जाता, कोई मददगार मिल जाता जो कम से कम हमारे बच्चों की देखरेख तो कर सकता था, हमारे बच्चों की परवरिश कर सके। कभी कभी तो लोग जो दोनों व्यस्त होते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, उन्हें टाइम ही नहीं मिलता तो वो ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों के लिए डाल देते हैं कि उन बच्चों का वहीं रहना खाना होता है, वो घर पर आते ही नहीं है। फिर वो अपनी जॉब करते हैं, उन्हें बच्चों की तरफ से कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन ऐसा सभी नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में नौकरों के लिए रख लेते हैं और फिर अपने बच्चों की परवरिश नौकरों के हाथों सौंप देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो नौकर तुम अच्छा समझ करके अपने घर में रख रहे हो और अपने बच्चों की परवरिश के लिए रख रहे हो या फिर अपने खाना दाना बनाने के लिए रख रहे हो, कभी कभी वो भी विश्वासघात कर देते हैं। जितना प्यार तुम अपने बच्चों को दे सकते हो, क्या बाहरी व्यक्ति वो तुम्हारे बच्चों को वो प्यार दे सकता है? शायद ही कोई दे सकता हो। ऐसा ही एक वाकया, जो एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा व्यस्त था अपनी जिंदगी में, उसके लिए टाइम नहीं था, फिर वो अपने घर में एक नौकरानी के लिए रख लेता है और उस नौकरानी के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास कर लेता है कि ये हमारे घर का काम काज करेगी। और वो नौकरानी काम करती भी है, झाड़ू पोछा करती है, बर्तन करती है और खाना भी बनाती है, कपड़े भी धोती है, सारा कुछ करती है। लेकिन एक दिन वही नौकरानी जो थी वो उसके साथ विश्वासघात कर देती है। काफी समय बीत जाता है, एक दिन उन सब की तबीयत खराब हो जाती है और फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं, चेकअप कराते हैं और दवाई लेकर के आते हैं। लेकिन एक के बाद एक और एक के बाद एक सभी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। लेकिन उनके दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर बात क्या है कि सभी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, ऐसा तो नहीं कि हमारे खाने में कोई दिक्कत हो। तब उनके दिमाग में एक विचार आता है कि खाना खराब कैसे हो सकता है, ताजी सब्जियां ला करके हम देते हैं और अच्छा खासा आटा चावल हम ला करके देते हैं, अपने हाथों से देते हैं, फिर खराब कैसे हो सकता है। लेकिन एक बात फिर भी उनके दिमाग में ये आ रही थी कि आखिर बात क्या है, तबीयत एक की खराब हो सकती है, दो की खराब हो सकती है, लेकिन पूरे परिवार की तबीयत खराब हो रही है और जितनी भी दवाई ले रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हैं, फिर भी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। कुछ तो कारण है। उन्हें शक होता है। जब शक होता है तो एक दिन वो अपनी मोबाइल को ऑन करके किचन में रख देते हैं और फिर वो किचन में ऐसी घटना कैद हो जाती है जिसे सुनकर के सभी के होश उड़ जाते हैं। अगर आप भी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है जिसके हाथ में अपने घर की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी हो और उसे खाने दाने पर नियुक्त कर दिया हो, अपने पीछे अपने बच्चों की परवरिश के लिए नियुक्त किया गया हो। आखिर वह व्यक्ति तुम्हारे साथ इतना घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है? आखिर उस कैमरे में, उस वीडियो में क्या आया था जिसे देख करके सभी लोग परेशान हो गए थे? ये बात सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल होने लगी थी। ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची घटना इसी उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गाजियाबाद। इसी गाजियाबाद में GH7 सोसाइटी में रहने वाले एक नितिन गौतम अपने घर में बहुत ही ज्यादा व्यस्तता की जिंदगी बिता रहे थे। तभी इन्होंने 8 साल पहले एक नौकरानी के लिए अपने यहाँ पर काम पे रखा था। ये नौकरानी
क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के शांति नगर की रहने वाली थी और इसके पति का नाम प्रमोद था। ये महिला जब घर में आती थी सोसाइटी में काम करने के लिए तो ये झाड़ू पोंछा करती थी और फिर बच्चों की देख रेख भी करती थी और किचन का भी सारा काम किया करती थी, खाना सभी के लिए बनाती थी। इसे लगभग काम करते हुए 8 वर्ष बीत चुकी थी। 8 वर्ष बीतने के बाद इसने अपने ही मालिक के साथ में कितनी बड़ी घटियाई का काम किया। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 17 अक्टूबर 2024 को जो रीना जो नौकरानी नितिन गौतम अपने घर में काम के लिए रख रहे थे, उससे काम करवा रहे थे, लगभग निरंतर 8 वर्ष हो गई थी। उस नौकरानी ने उन्हीं के खाने में जो पेशाब करती थी और उसी पेशाब से आटा गूंथती थी और उसी आटे से रोटी बना करके पूरे परिवार को नितिन गौतम के घर वालों को खिलाती थी। इस प्रकार से धीरे धीरे जब समय बीतता है तो सबकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उनके लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है। जब एक व्यक्ति को दिक्कत होती है वो अपना चेकअप कराता है, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन दूसरे व्यक्ति को दिक्कत हो जाती है, फिर चौथे व्यक्ति को दिक्कत हो जाती है। अब उनके दिमाग में ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है कि दिक्कत एक को होनी चाहिए लेकिन एक ही बीमारी की दिक्कत सभी को हो रही है। फिर वो अपना इलाज अच्छे डॉक्टर से कराते हैं, अच्छी दवाइयां चलती हैं लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। तब उन्हें शक होता है कि ऐसा तो नहीं कि हमारे खाने में कुछ मिलाया जा रहा हो। लेकिन फिर एक दिमाग में उनके विचार और भी आता है कि हम ताजी सब्जियां मार्केट से ला करके देते हैं, राशन भी अच्छा ला करके देते हैं, फिर हमारे खाने में मिलावट कैसे हो सकती है। और जो महिला हमारे घर पर काम कर रही है वो लगभग 8 वर्षों से काम कर रही है। कोई ऐसा नहीं कि वो पहली बार आई हो या 2-4 दिन से आई हो, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में इस बात की शक थी। काफी समय बीत जाता है इलाज कराते हुए, जब कोई सुधार नहीं आता तब नितिन गौतम की जो पत्नी थी वो अपनी मोबाइल का कैमरा ऑन करके किचन में रख करके चली आती है। उन्हें शक होता है कि ऐसा तो नहीं कि हमारे जो नौकरानी है वो हमारे खाने में कोई ऐसा पदार्थ मिलाती हो जिससे हम सब परिवार वालों की तबीयत बिगड़ती जा रही है और हमें बीमारी हो रही है। अब वो कैमरा जब ऑन करके आती है तो उस कैमरे में जो वीडियो जो बनती है, वो जो रीना नाम की महिला जो उनके घर में खाना बनाती थी किचन में, वो पहले एक बर्तन में पेशाब करती है और उसी पेशाब से वो आटा गूंथती है और उसी आटे की रोटियां बना करके पूरे परिवार को खिलाती थी। वो पेशाब करती हुई वीडियो उस मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाती है और उसी पेशाब से आटा गूंथती हुई वीडियो जब उस मोबाइल में रिकॉर्ड होती है, लेकिन इस बात से वो महिला अज्ञात थी कि हमारी वीडियो बन रही है। वो तो निरंतर जो कार्य करती थी इस बात से अनजान थी और बस उसी भांति उसने पेशाब बर्तन में की और उसी से आटा गूंदा और फिर खाना बनाने लगी। कुछ देर के बाद में नितिन गौतम की पत्नी आती है और मोबाइल को जब उठा करके देखती हैं तो जब उसमें वीडियो देखी तो उसमें बिल्कुल वही वीडियो जो पेशाब करती हुई महिला और बर्तन में लेती हुई और आटा गूंथती हुई सब कुछ रिकॉर्ड जब हो जाती है, तो जब वो पूरा परिवार उस वीडियो को देखते हैं तो फिर उनके होश उड़ जाते हैं, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि आखिर इतना घिनौना काम ये महिला कैसे कर सकती है। हमें तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये महिला इतना घिनौना कृत्य कर सकती है, क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे कि शायद कोई दूसरा पदार्थ मिलाती होगी, लेकिन ये तो पेशाब मिला करके आटे की रोटियां बना करके हमको खिला रही है। इस बात की जानकारी उनकी पत्नी ने सोमवार के लिए थाने में दी। तो क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना लगता है, उसी थाने में उन्होंने जाकर के FIR की और मंगलवार के लिए, सोमवार को FIR दर्ज हुई और मंगलवार के लिए पुलिस उन्हीं के आवास पर आती है। और फिर वो महिला रीना देख तो रही थी कि पुलिस आ रही थी, लेकिन वो कुछ सोच पाती समझ पाती इससे पहले पुलिस आकर के तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है और फिर थाने में ले जाकर के उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुम कितने दिन से इनके यहाँ काम कर रही हो, फिर तुमने ऐसा घिनौना कृत्य क्यों किया। जब पुलिस उससे जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वो बताती है कि मैंने ये, पहले तो उसने ये आरोप अपने ऊपर झूठा बताया, लेकिन उसे जब वीडियो दिखाई गई कि तुम इस वीडियो में ये क्या कर रही हो, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, तब वो अपने जुर्म को स्वीकार करती है और कहती है कि मैं ये काम इसलिए कर रही थी कि जो मकान के मालिक थे, जो नितिन गौतम, ये बात बात पर मुझे खरी खोटी सुनाते थे।
हर समय मुझ पर तानाशाही दिखाते थे, खरी खोटी सुनाते थे, गाली गलौज करते थे और ये बातें मुझ पर सहन नहीं हो रही थी। लेकिन मैं इनसे दूसरी तरह से बदला नहीं ले सकती थी। फिर इनसे बदला लेने के लिए मैंने ये षड्यंत्र रचा और फिर मैं अपनी ही पेशाब से आटा गूंद कर इन्हें रोटियां बना करके खिला रही थी। बस यही कारण था। पुलिस ने उसके बयानों को नोट किया और नोट करने के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। तो साथियों, ये घटना आपको कैसी लगी? हद से भी ज्यादा इंसान अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता है, उसका परिणाम ऐसा निकलता है। क्या इस घटना को सुनने के बाद कोई भी अपने घर में नौकर या नौकरानी को रखना चाहेगा? क्या आप अपने घर में कोई नौकर को रखना चाहेंगे? किस पर विश्वास करेंगे? कोई आज के दौर में विश्वास का पात्र है? हर इंसान अपने स्वार्थ से जी रहा है, हर इंसान एक दूसरे के साथ दगा कर रहा है, हर इंसान एक दूसरे का गला काटने में लगा हुआ है, कोई विश्वास के पात्र नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त रहे कि अपनी जिंदगी की देखभाल भी कर सकें, अपने बच्चों की भी कर सकें, अपनी बीवी की भी कर सकें। दूसरे के भरोसे अगर अपने परिवार को छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको घात जरूर लगेगी। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपने भाई के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।